दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों, अगर आप कंट्रोल वाल या एक्चुएटर या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में काम करते हैं तो एक सवाल आपको ज़रूर आता होगा कि वॉल्यूम बूस्टर, यानी कि दोस्तों कंट्रोल वाल के साथ में एक स्पेयर या एक एसेसरीज यूज किया जाता है, वो वॉल्यूम बूस्टर होता है। तो आपके मन में हमेशा, अगर आप उसके बारे में डीपली नहीं जानते हैं, तो ये मन में ख्याल आता होगा कि वॉल्यूम बूस्टर होता क्या है। या फिर जब कहीं आप इंटरव्यू देते हैं इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए, तो आपसे ज़रूर क्वेश्चन किया जाता है कि वॉल्यूम बूस्टर क्या है और इसका कंट्रोल वाल्व में इसका रोल क्या होता है, वॉल्यूम बूस्टर क्यों यूज किया जाता है और इसका यूज नहीं करने से क्या हमें नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज के इस हम वीडियो में हम समझेंगे कि वॉल्यूम बूस्टर क्या होता है, इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल और टेक्निकल कंसेप्ट हम समझेंगे कि वॉल्यूम बूस्टर क्यों यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, और ये वॉल्यूम बूस्टर जो होता है ये क्या ये प्रेशर बढ़ाता है या फिर फ्लो बढ़ाता है। तो इस पूरे कंसेप्ट को एकदम क्लियरली हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कंट्रोल वाल्व जो होता है, तो पूरे कंट्रोल वाल्व सिस्टम में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है हमारा पोजिशनर, दूसरा एक्चुएटर, और तीसरा और कुछ केसेस में जो होता है वो होता है वॉल्यूम बूस्टर। तो वॉल्यूम बूस्टर भी होता है जो कई सारे कंट्रोल वाल्व के साथ में यूज किए जाते हैं। तो देखिए, पोजिशनर क्या होता है। पोजिशनर सिग्नल देता है, कंट्रोल सिग्नल देता है। एक्चुएटर वाल्व को मूव कराता है। और वॉल्यूम बूस्टर जो होता है, वॉल्यूम बूस्टर सिस्टम को फास्ट बढ़ा देता है, फास्ट ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि जब एक्चुएटर बड़ा बड़ा होता है, यानी कि जो कभी कभी देखेंगे कि कंट्रोल वाल्व जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े कंट्रोल वाल्व आते हैं, उनका एक्चुएटर भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो दोस्तों, जब कंट्रोल वाल्व का एक्चुएटर जब बड़ा होता है तो ये वाल्व को फास्ट ऑपरेट, तो वहाँ पे जब हम कोई जो वाल्व जो है जहाँ पे वो कंट्रोल वाल्व लगा है तो उस वाल्व को फास्ट ऑपरेट करना होता है। तो जब फास्ट ऑपरेट करना होता है तब पोजिशनर की एयर सप्लाई जो होती है, जो डायरेक्टली पोजिशनर से जो सप्लाई निकलता है, आउटपुट एयर जो निकलता है डायरेक्ट जो एक्चुएटर को जाता है, वो सप्लाई जो होता है वो काफ़ी नहीं होता है उसको फास्ट ऑपरेट करने के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम डायरेक्टली पोजिशनर के एयरलाइन जो हम एक्चुएटर से कनेक्ट करते हैं तो वाल्व जो होता है वो स्लो मूव करता है, यानी कि स्लो ऑपरेट करता है। और कंट्रोल जो होता है वो स्लगिश हो जाता है। मतलब डायरेक्टली अगर हम पोजिशनर की एयर आउटलेट लाइन जो हम अगर एक्चुएटर से करके, जैसे हम नॉर्मल केस में कोई भी कंट्रोल वाल्व में होता है, तो जो छोटे वाल्व होते हैं, छोटे साइज के वाल्व हैं, वो तो स्मूथली ऑपरेट हो जाते हैं। लेकिन जब लार्ज साइज का वाल्व होता है, बड़ा एक्चुएटर होता है कंट्रोल वाल्व का, तो उसको स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, फास्ट ऑपरेट करने के लिए, ये डायरेक्टली जो पोजिशनर से आउटपुट निकलता है वो सफिशियंट नहीं होता है। तो इस केस में वाल्व को अच्छे से फास्टली ऑपरेट कराने के लिए और स्मूथ ऑपरेट कराने के लिए वॉल्यूम बूस्टर का यूज किया जाता है। अब वॉल्यूम बूस्टर है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम बूस्टर एक न्यूमेटिक डिवाइस होता है। तो वॉल्यूम बूस्टर कहीं कहीं पे उसको बूस्टर रिले भी बोला जाता है, क्योंकि एज ये रिले काम करता है। तो वॉल्यूम बूस्टर या फिर बूस्टर रिले जो होता है वो एक न्यूमेटिक डिवाइस होता है जो पोजिशनर के सिग्नल को फॉलो करता है। पोजिशनर के सिग्नल को फॉलो करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो वॉल्यूम बूस्टर होता है उसको पोजिशनर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पोजिशनर का जो कंट्रोल एयर सप्लाई आता है वो वॉल्यूम बूस्टर को कंट्रोल करता है। और उस जितना आपका एयर सप्लाई आएगा 3 to 15 psi जो एयर सप्लाई पोजिशनर से जो आउटपुट निकलता है वो वॉल्यूम बूस्टर का इनपुट सिग्नल बनता है। फिर वॉल्यूम बूस्टर जो होता है वो अलग से दूसरे एयर को, अलग से एक सप्लाई एयर उसको दिया जाता है, उसको वो कंट्रोल करता है। तो जितना 3 to 15 psi में जितना psi एयर उसको इनपुट सिग्नल में मिलेगा, उस हिसाब से वो मेन एयर को कंट्रोल करके पोजिशनर को, सॉरी, एक्चुएटर को प्रोवाइड कराता है। तो जो वॉल्यूम बूस्टर जो होता है दोस्तों वो प्रेशर नहीं बढ़ाता है, वो ओनली फ्लो बढ़ाता है। जो एयर की जो सप्लाई होती है उसकी फ्लो की क्वांटिटी बढ़ा देता है, प्रेशर सेम रहता है, वो केवल फ्लो को बढ़ा देता है। तो वॉल्यूम बूस्टर फ्लो को बढ़ा देता है ताकि जो एक्चुएटर जो है वो फास्ट ऑपरेट हो और स्मूथ ऑपरेट हो। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं वर्किंग कंसेप्ट। जो हमारा वॉल्यूम बूस्टर या फिर बूस्टर रिले जो होता है उसका वर्किंग कंसेप्ट समझते हैं कि वॉल्यूम बूस्टर या फिर बूस्टर रिले जो होता है वो काम कैसे करता है।
तो देखिए दोस्तों, जो हमारे मेन एयर सप्लाई जो होती है, जो न्यूमेटिक एयर आता है कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए, या फिर जो पोजिशनर को हम एयर सप्लाई देते हैं, तो जो मेन एयर सप्लाई जो आती है, जो AFR यानी एयर फिल्टर रेगुलेटर जो लगता है मेन एयर सप्लाई में, तो AFR से जो आउटपुट एयर निकलता है वहाँ से कनेक्शन दिया जाता है, और वहाँ से एयर सप्लाई को जो कनेक्शन है वो पोजिशनर को भी देते हैं, और वहीं से कनेक्शन जो होता है वो वॉल्यूम बूस्टर को भी दिया जाता है। दोनों का जो इनपुट सप्लाई रहता है, पोजिशनर को और वॉल्यूम बूस्टर का, दोनों का इनपुट सप्लाई AFR से ही दिया जाता है। AFR से आउटपुट निकलेगा, जो रिक्वायर्ड हमें प्रेशर जो हम सेट कर देते हैं AFR से, रेगुलेटर से, तो रेगुलेटर से जो आउटपुट निकलता है वहाँ से एक टी कनेक्शन बना के वहीं से एक लाइन पोजिशनर के इनपुट में दिया जाता है, और दूसरी लाइन जो होती है वहीं से टी बना के हम वॉल्यूम बूस्टर के इनपुट सप्लाई लाइन में कनेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो पोजिशनर का जो कंट्रोल सिग्नल होता है, पोजिशनर जो आउटपुट निकालेगा, आउटपुट 1, आउटपुट 2, यानी कि ओपन सिग्नल या फिर क्लोज सिग्नल का 3 to 15 3 से 15 PSI का जो न्यूमेटिक सिग्नल वो निकालता है, आउटपुट निकालता है कंट्रोलिंग के लिए, तो वो जो सिग्नल निकलता है वो वॉल्यूम बूस्टर पे जाएगा। वॉल्यूम बूस्टर रहता है वो, उसमें 3 पोर्ट होता है, एक होता है इनपुट सप्लाई, और दूसरा होता है आउटपुट सप्लाई, और एक तीसरा जो पोर्ट होगा वो रहेगा कंट्रोल सिग्नल। जो कंट्रोल सिग्नल जो सप्लाई मिलेगा 3 से 15 PSI जो कि पोजिशनर आउटपुट निकाल के देगा, तो वो एक उसका पोर्ट है। टोटल 3 पोर्ट, एक में मेन सप्लाई का इनपुट होगा, और दूसरा जो होगा उसी से कंट्रोल सप्लाई फिर आउटपुट होगा, और तीसरा जो मेन जो एयर का जो पोर्ट होता है वो होता है कंट्रोल सिग्नल का एयर सप्लाई वाला, जो कि पोजिशनर से जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि ये सिग्नल बूस्टर के इनपुट में आता है, जो पोजिशनर का जो आउटपुट जो एयर निकलता है 3 से 15 PSI का जो एयर निकलेगा, वो कंट्रोल वाल्व के सिग्नल बूस्ट इनपुट में जाता है, इनपुट जो पोर्ट होता है वहाँ पे जाएगा। तो बूस्टर क्या करता है कि बूस्टर AFR के एयर सप्लाई को यूज करता है, AFR से जो एयर सप्लाई उसका इनपुट पोर्ट में गया है उसको यूज करता है, और जितना हम पोजिशनर से आउटपुट देंगे, जितना कंट्रोल सप्लाई निकलेगा, उसी हिसाब से जो वॉल्यूम बूस्टर जो होगा वो उस मेन एयर को उतना ही ओपन करेगा, और मेन एयर का एयर फ्लो जो होगा वो तेज होगा। तो जो मेन एयर का जो फ्लो होगा वॉल्यूम बूस्टर से जो निकलेगा, तो उसका फ्लो ज़्यादा रहता है और तेज रहता है, जिससे क्या होता है कि एक्चुएटर जो होता है वो फास्ट ऑपरेट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ये समझना है कि जो एयर है वो 3 से 15 PSI एयर ही है, सेम वही एयर है, सेम उतना ही प्रेशर है, बस एयर का जो है फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में हम बिना वॉल्यूम बूस्टर के हम क्या कर रहे थे कि जो पोजिशनर होता है, पोजिशनर से जो आउटपुट एयर निकलता है वो एक्चुएटर से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। हम जितना कंट्रोल सप्लाई देते हैं, जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर जो सिग्नल देंगे, उसी हिसाब से वो 3 से 15 PSI का आउटपुट एयर का निकलता है, और वो एयर एक्चुएटर पे जाता है और वाल्व जो है मूव करता था। तो दोस्तों जो पोजिशनर से जो आउटपुट निकल रहा है 3 से 15 PSI, उसका फ्लो जो है वो कम रहता है, बड़े साइज का जो वाल्व है उसके लिए वो कम पड़ जाता है। तो इसीलिए वॉल्यूम बूस्टर क्या है, वॉल्यूम बूस्टर को जो एयर सप्लाई एयर जो मिला है वो डायरेक्टली रेगुलेटर से मिल रहा है, मेन एयर सप्लाई से डायरेक्टली उसका इनपुट में दिया गया रहता है। और जब हम पोजिशनर का जो आउटपुट सप्लाई है 3 से 15 PSI का जो सिग्नल है, हम उसका जो इनपुट में देते हैं, कंट्रोल जो सप्लाई इनपुट रहता है जब वहाँ पे देते हैं, सॉरी कंट्रोल इनपुट, तो वहाँ पे देते हैं, तो बूस्टर जो होता है फिर वो इंटरनली ऑपरेट होता है। जब वो इंटरनली ऑपरेट होगा, जितना ज़्यादा हम एयर सप्लाई पोजिशनर से निकलेगा उतने ज़्यादा बूस्टर रिले जो होगा वो ऑपरेट होगा। तो जब बूस्टर ऑपरेट होता है तो जो मेन सप्लाई जो अलग से उसको मेन सप्लाई एयर का सप्लाई दिया गया है वो उसको उतना ही वो पास कराता है, लेकिन एयर का प्रेशर तो सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे एयर का जो फ्लो रहता है वो फ्लो जो रहता है वहाँ पे इंक्रीज होता है। फ्लो इंक्रीज होने की वजह से जो एक्चुएटर होता है उसको सफिशियंट एयर मिल जाता है और वो फास्ट मूव कर जाता है। तो इसीलिए जब वाल्व का साइज जो बड़ा होता है, जब लार्ज साइज के जो वाल्व होते हैं, लार्ज साइज के वाल्व एक्चुएटर होता है, तो उसको फास्ट और स्मूथली ऑपरेट करने के लिए पोजिशनर और एक्चुएटर के बीच में एक वॉल्यूम बूस्टर का यूज किया जाता है। तो ये कंसेप्ट होता है वॉल्यूम बूस्टर यूज करने का। अब चलिए दोस्तों आगे कंसेप्ट और समझ लेते हैं कि बिना बूस्टर
और बूस्टर के साथ वाले जो वाल्व होते हैं, जो कंट्रोल वाल्व होते हैं, उन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विदाउट बूस्टर यानी बिना वॉल्यूम बूस्टर वाला जो कंट्रोल वाल्व होता है उसके बारे में। तो देखिए जो बिना वॉल्यूम बूस्टर या फिर बिना बूस्टर रिले वाले जो कंट्रोल वाल्व्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो पोजिशनर होता है, पोजिशनर से जो आउटपुट एयर निकलता है या फिर कंट्रोल सिग्नल एयर जो निकलेगा वो डायरेक्टली एक्चुएटर के साथ में कनेक्ट रहता है और वहाँ पे एयर का जो फ्लो रहता है वो लो रहता है, यानी एयर फ्लो कम रहता है और जो ऑपरेटिंग रिस्पांस होता है कंट्रोल वाल जो मूव करने का वो स्लो रहता है, वो स्लो ऑपरेट होता है, ये बिना वॉल्यूम बूस्टर वाले में। लेकिन जब हम वॉल्यूम बूस्टर यूज करते हैं किसी वाल्व में, किसी कंट्रोल वाल्व में वॉल्यूम बूस्टर रिले यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि पोजिशनर का जो आउटपुट एयर निकलेगा वो बूस्टर को ऑपरेट कराएगा, फिर बूस्टर जो रहता है वो एयर का फ्लो को इंक्रीज करा के तब उसको देता है एक्चुएटर पे, यानी कि पोजिशनर और एक्चुएटर के बीच में एक बूस्टर रिले का यूज किया जाता है। इसका नाम बूस्टर इसलिए रहता है कि एयर का फ्लो को वो बूस्ट करता है, यानी कि इंक्रीज कर देता है, इसीलिए इसको बूस्टर भी बोला जाता है। तो पोजिशनर और एक्चुएटर के बीच में एक बूस्टर का यूज किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि फ्लो जो रहता है वो फ्लो हाई हो जाता है, एयर का फ्लो जो होगा वो हाई हो जाएगा और जो एक्चुएटर रहेगा, एक्चुएटर का रिस्पांस जो होगा, ऑपरेटिंग रिस्पांस जो है वो भी फास्ट हो जाता है, यानी कि तेज हो जाता है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम समझते हैं कि इंस्टॉलेशन लोकेशन, यानी कि जो वॉल्यूम बूस्टर जो होता है उसका इंस्टॉलेशन कहाँ पे किया जाता है, यानी कहाँ पे लगाया जाता है, कंट्रोल वाल्व के साथ में किस जगह पे उसका यूज किया जाता है। कभी कभार आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे लगा रहता है वॉल्यूम बूस्टर, मतलब किस लोकेशन पे लगता है, एक्चुएटर के पास, एक्चुएटर के आसपास में कहाँ पे लगाया जाता है, इसका कनेक्शन कैसे रहता है। तो देखिए वॉल्यूम बूस्टर जो रहता है उसको हमेशा एक्चुएटर के पास लगाया जाता है। एक्चुएटर के पास लगाने से क्या होता है कि एयर जो ट्यूबिंग का जो पाथ होता है वो कम हो रहता है, कम रहने की वजह से सप्लाई जो रहता है उसका फ्लो ज़्यादा मिलता है एक्चुएटर को, इसीलिए हमेशा एक्चुएटर के पास में रखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि जो कंट्रोल वाल्व, जब इंडस्ट्री में कहीं कंट्रोल वाल्व है, बड़े साइज का कंट्रोल वाल्व है जहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर का यूज किया गया रहता है, तो वॉल्यूम बूस्टर अक्सर जो होगा वो एक्चुएटर के पास रहेगा, ट्यूबिंग जो रहेगा वो पोजिशनर से ज़्यादा दूर रहेगा और बूस्टर जो रहेगा एक्चुएटर के पास रहेगा। ऐसा बहुत रेयर केस में आपने देखा होगा कि वॉल्यूम बूस्टर आपका पोजिशनर के पास मिले और ट्यूबिंग के थ्रू फिर एयर आपका एक्चुएटर तक जाए। तो इसीलिए देखिए वॉल्यूम बूस्टर हमेशा एक्चुएटर के पास लगाया जाता है ताकि एयर सर्किट का जो पाथ है वो शॉर्ट रहे, कम रहे, तो जिससे ज़्यादा एयर फ्लो मिल सके और एक्चुएटर का रिस्पांस जो है वो फास्ट हो सके। अब दोस्तों एक चीज़ हम यहाँ पे में और समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और क्लियर करना है कि जो वॉल्यूम बूस्टर होता है उसका मेन रोल क्या है। तो मेन रोल क्या है यहाँ पे किसी भी कंट्रोल वाल्व में जो वॉल्यूम बूस्टर, जिसको हम बूस्टर रिले भी बोलते हैं, तो उसका मेन रोल ये रहता है कि लार्ज एक्चुएटर को सफिशियंट एयर सप्लाई देना। जो बड़े बड़े कंट्रोल वाल्व हैं उनके जो बड़े एक्चुएटर्स होते हैं उनको सफिशियंट एयर सप्लाई प्रोवाइड कराना, ये उसका एक रोल हो गया वॉल्यूम बूस्टर का। दूसरा चीज़ होता है कि वाल्व का रिस्पांस टाइम कम करना, यानी वाल्व का जो रिस्पांस टाइम होता है यानी कि ऑपरेटिंग टाइम जो होता है उसको कम करना, यानी कि फास्ट ऑपरेट कराना। तीसरा चीज़ की लॉन्ग ट्यूबिंग लॉसेस को कंपनसेट करना, यानी कि पोजिशनर से लेके और एक्चुएटर के बीच में जो लंबी ट्यूब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसमें से जो एयर लॉसेस होता है, एयर फ्लो का जो लॉसेस होता है उसको कंपनसेट करता है। फिर चौथा चीज़ है कि स्मूथ और स्टेबल कंट्रोल देना। जो वॉल्यूम बूस्टर है, वॉल्यूम बूस्टर का यूज करने की वजह से जो एक्चुएटर का ऑपरेटिंग जो होता है वो स्मूथ होता है और स्टेबल हो जाता है। तो ये मेन रोल होता है एक वॉल्यूम बूस्टर का यूज करने का हमारे किसी भी कंट्रोल वाल्व में। अब दोस्तों फाइनली एक चीज़ हमें और लास्ट में हम यहाँ पे हमें याद रखना होता है कि अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में आप दे रहे हैं कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड, अगर आपसे पूछ दिया वॉल्यूम बूस्टर के बारे में कि बताइए कि वॉल्यूम बूस्टर प्रेशर भी बढ़ाता है क्या, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जवाब ना होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम बूस्टर जो होता है वो प्रेशर इंक्रीज नहीं करता, प्रेशर सेम रहता है, वो बस एयर फ्लो बढ़ा देता है, एयर जो होता है उसका फ्लो बढ़ा देता है और फ्लो बढ़ाने की वजह से वाल्व जो होता है वो फास्ट हो जाता है, फास्ट ऑपरेटिंग हो जाता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि वॉल्यूम बूस्टर कभी प्रेशर इंक्रीज नहीं करता, वो एयर का फ्लो इंक्रीज करता है, फ्लो को बढ़ाता है ताकि वाल्व जो है वो फास्ट ऑपरेट हो सके।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम बूस्टर क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, किसी भी कंट्रोल वाल्व में क्यों इसका यूज किया जाता है, इसका यूज करने का क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या जानकारी चाहिए और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं।